में आगे बढ़े उससे पहले आरटीडीसी चेयरमैन रवि जैन जी का एक संदेश है इस कार्यक्रम के लिए, वो भी आपको सुनाते हैं। सभी महानुभावों को नमस्कार। जी मीडिया और वियोन के द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय कॉन्क्लेव में, जो कि राजस्थान के पर्यटन के परिदृश्य पर आधारित है, आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि इस एक दिन के कॉन्क्लेव में बहुत सारी बातें, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, पैनल डिस्कशंस होंगे, जिनसे पर्यटन का परिदृश्य हम राजस्थान में किस तरह से ऊंचाइयों पर ले जाएं, उसके बारे में चर्चा होगी। सब कुछ आपसे ही निकल के आएगा और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान, जो कि पर्यटन के लिए पर्याय माना जाता है देश में, पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां आने वाले समय में छुएगा। ऑलरेडी जो पर्यटकों की संख्या है राजस्थान में बढ़ रही है, प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। पर्यटन विभाग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सजग है। हम ये महसूस करते हैं कि पर्यटन तभी बढ़ पाएगा जब हम पर्यटकों को बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे, उनको फैसिलिटेट करवा पाएंगे। न सिर्फ मॉन्यूमेंट्स, परंतु मॉन्यूमेंट्स की कनेक्टिविटी, मॉन्यूमेंट्स के आसपास के जो भी फैसिलिटीज़ हैं, भले वो टॉयलेट्स हों, सफाई हो, सड़कें किस तरह से बनी हुई हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हम उनको दे सकते हैं ताकि कोई लपके या कोई लोग उनको परेशान नहीं करें। ये सारी चीज़ें जब हम एक पर्यटक को मुहैया करवाते हैं, तभी वर्ड ऑफ माउथ से और पब्लिसिटी से किसी भी प्रदेश में पर्यटन बढ़ता है। राजस्थान में सब कुछ है, पैलेसेस हैं, हेरिटेज है, इको टूरिज़म है, रूरल टूरिज़म है। राजस्थान में पर्यटन, ये सब चीज़ें तो देखने आते ही हैं, परंतु आज के दिनों में पर्यटन के लिए लोगों का रुझान कुछ और चीज़ों के लिए भी बढ़ा है। तो हमको आने वाले दिनों में कुछ नई चीज़ें निकालनी पड़ेगी, कुछ नए पर्यटन के स्थान चयन करने पड़ेंगे, कुछ निकालने पड़ेंगे, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ डालने पड़ेंगे, डिजिटाइजेशन से जोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम जब तक नहीं करेंगे, एक प्रकार से जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगी। पर्यटन आज की तारीख में सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला उद्यम है और हम सब मानते हैं कि पर्यटन से एक ग्राउंड लेवल पर फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, भले वो केटरिंग को लेकर हो, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ड्राइवर्स हों, या फिर वेटर्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, होटल इंडस्ट्रीज़ हों। ये सब चीज़ें पर्यटन से जुड़ी हुई हैं। हज़ारों लाखों लोगों को पर्यटन रोज़गार देता है और पर्यटन पूरे राजस्थान के प्रदेश में जीडीपी में 8 से 9% तक का भी योगदान दे रहा है, जिसको हमको बढ़ाना है। और ये तभी संभव है जब हम पर्यटकों को आकर्षित करें। आज सोशल मीडिया भी एक बहुत ही बड़ा स्थान बना चुका है एडवर्टाइजिंग का, पब्लिसिटी का। इसका हम किस तरह से अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे ट्रैवल मार्ट्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो अभी आने वाले दिनों में मई के प्रथम सप्ताह में GIT भी आयोजित होने वाला है, किस तरह से हम B2B मीटिंग्स, B2C मीटिंग्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स को अपने यहाँ पर आकर्षित कर सकते हैं। फॉरेन टूरिस्ट जो जिनकी की संख्या थोड़ी थोड़ी कम हो रही है आफ्टर कोरोना, उनको किस तरह से पुनः हम यहाँ पर ला सकते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स हाल ही के दिनों में राजस्थान में हुए हैं, भले वो G20 हो या राइजिंग राजस्थान हो या और भी बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर आने वाले समय में होने वाले हो। आईफा 25 का आयोजन अभी किया गया था। इन सब आयोजनों के चलते मुझे लगता है राजस्थान अपने आप में विश्व के परिदृश्य पर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी राजस्थान बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो वेड इन इंडिया की अपील है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा पूरे देश में अगर किसी प्रदेश को हुआ है तो वो राजस्थान को हुआ है। लेकिन इसको अपने को और ज़्यादा इसको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। हाल ही के दिनों में जो राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ था, सबसे ज़्यादा जो MOUs हुए हैं वो पर्यटन के क्षेत्र में हुए हैं। 1450 से ज़्यादा टूरिज़्म यूनिट की MOUs हुई है, जो ये साफ दिखाता है कि यहाँ पर पर्यटन का भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। मैं आशा करता हूँ कि जी मीडिया और वियोन द्वारा जो ये एक दिवसीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे सुझाव आएंगे। सभी सुझावों को पर्यटन विभाग बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन करेगा और जो भी हम उनको क्रियान्वित कर पाएंगे हम ज़रूर क्रियान्वित करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में, जिन्होंने कि पर्यटन विभाग को खुले हाथों से RTICF में 5,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिससे कि हम पर्यटन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सकेंगे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि एक दिन की कॉन्क्लेव बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। नमस्कार, जय हिंद।